श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 11 सितंबर को पितृपक्ष का गुरुवार है और इस दिन पितृपक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है, जिसे तुलसी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि जिस दिन पितृपक्ष की पंचमी तिथि होती है उस दिन आपके घर में आपके पितृ आते ही आते हैं। और उस दिन आपको अगर इस उपाय को कर लिया तो अगर आपको दुख और दरिद्रता का जो सामना करना पड़ा है आपको उससे छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में पैसों को लेकर किल्लत चल रही है, आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियां बहुत है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सब कुछ करके देख लिया फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज है, अगर किसी भी प्रकार का पितृ दोष है या फिर नहीं है तो भी आपको इस प्यारे से उपाय को जरूर करना है। मात्र आपको गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री से ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और जब आपके पितृ पंचमी के दिन आपके घर पर आते हैं उस दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। पितृ दोष की जो भी समस्या धन से जुड़ी हुई है वो सारी समस्याएं दूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपने इस तुलसी श्राद्ध के दिन गुरुवार पंचमी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाएगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। इस उपाय के लिए आपको 1 कटोरी लेनी है, थोड़े से आपको मिश्री के दाने लेने हैं लगभग चम्मच भर, और इसी के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। जो आपने कटोरी ली है उसे जल से भर लेना है, अपने घर के मटके वाला जल इसमें डालना है और इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल इसी कटोरी वाले जल में डाल देना है और इसके बाद 1 चुटकी हल्दी आपको इसी जल वाली कटोरी में डालना है, पितृदेव आर्यमन का स्मरण करते हुए। इतना करने के बाद आपको 1 तांबे का पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब ये सारी चीजें आपको यहाँ से उठानी है। ध्यान रखना मिश्री के दाने आपको इस कटोरी में या फिर इस कलश में नहीं डालना है। कलश में तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गंगा जल डालना है। सारी चीजें लेकर के आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में या किचन में, जहां भी आप पानी पीने का रखते हैं, यूज करते हैं, चाहे आपके घर में आरओ है या फिर मटका प्लिंडा या फिर जो भी हंडा है, वहां पर जाना है। वहां पर आपको इस कटोरी को और इस कलश को, इस मिश्री को रख देना है। रखने के बाद हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है और यहाँ से कम 5, 7 या 10 मिनट रहने के बाद इसे उठाना है, चले जाना है अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता है वहां पर जाना है। और जो कटोरी में आपने जल लिया है जिसमें आपने 1 चुटकी हल्दी डाली है, क्योंकि गुरुवार और पंचमी का दिन है तो हल्दी का उपाय आपको जरूर करना है, हल्दी आपको जरूर डालनी है। इस कटोरी वाले जल को तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको डाल देना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए कम से कम आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, क्षमा याचना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद आपके पास बच जाती है मिश्री और साथ ही साथ तांबे के पात्र में जल। उसे लेकर के अपने घर में ही आपको शिवलिंग के पास जाना है। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। सबसे पहले आपने जो मिश्री ली है उस मिश्री का भोग महादेव को लगा देना है। भोग लगाने के बाद कलश में जो जल है उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पितृदेव आर्यमन का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद एक प्रश्न उठता है कि जो मिश्री का भोग आपने लगाया उसका क्या करना है, क्या खा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मंदिर में ये उपाय किया है तो मंदिर में ही छोड़ दीजिए। अगर घर पर उपाय किया है तो आप गौशाला के लिए डाल सकते हैं, आप गायों को खिला सकते हैं। मात्र और मात्र इतना सा उपाय करना है। श्राद्ध पंचमी के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तुलसी श्राद्ध के नाम से तो आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वो दूर हो जाएगी, पितृ दोष दूर होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। कुछ करो या ना करो लेकिन पंचमी के दिन आपके पितृ आपके घर जरूर आते हैं। आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पितृ दोष है, आपके घर और परिवार पर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है हरा मूंग। देखिए गिनती नहीं करनी है, चुटकी भर हरा मूंग आपको लेना है। इसी के साथ 1 चुटकी आपको लेना है काला तिल और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री,
इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से जल भरना है और इस जल में थोड़ा सा डालना है गंगा जल। ये सारी चीजें लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपने जो बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को, बड़ी वाली पत्ती आपको इस कलश वाले जल में डुबोनी है और वापस निकाल लेनी है। ध्यान रखना बेलपत्री इसके अंदर नहीं डालनी है, सिर्फ बड़ी वाली पत्ती को डुबोना है। और जो हरे मूंग के दाने आपने लिए हैं वो आपको इस बड़ी वाली पत्ती पर रख देना है। रखने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करके महादेव की शिवलिंग पर आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद जो 1 चुटकी काला तिल डालकर आप अपने घर से जल लेकर आए थे, उस जल को धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। अगर पितृदोष है तो समाप्त हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो आप संघर्ष कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, अगर सर्वसिद्ध उपाय है, आपने कर लिया उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है, तो वो यही उपाय है 3 फूल और 3 चावल के दाने वाला उपाय, जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करता है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी आपके घर में बच्चा है, कोई भी आपके हस्बैंड है, जो भी है, माताएं बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वो सारी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है या फिर आपके घर में कोई भी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, अपना घर चाहिए, यानी कि जो भी आपको चाहिए धन से संबंधित चीजें, जहां पर आपको पद चाहिए, उसके लिए आपको 1 कटोरी लेनी है। उसमें आपको 3 सफेद फूल डालने हैं। ध्यान रखना केतकी के फूल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको 3 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। अक्षत का मतलब है कहीं से भी टूटे फूटे कटे फटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए। इस कटोरी में ये दोनों चीजें डालनी है। अच्छा, इस उपाय को आप पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, श्राद्ध के दिनों में, जब चाहे आप इस उपाय को करें, लेकिन कम से कम 1 बार आपको इस उपाय को जरूर करना है और इस उपाय को करने का फल आपको तुरंत मिलता है। इस कटोरी को उठाना है, अपने घर के मुख्य द्वार जो होता है उसके अंदर वाली साइड में आपको रखना है। 3 बातों का स्मरण करना है, 3 नाम आपको यहाँ पर लेना है। भगवान शिव की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला, तीनों का नाम बोल करके आपको, और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं और जो आपकी मनोकामना पूरी होनी है उस मनोकामना को बोलना है, और जो जिसके लिए उपाय करे उसका नाम और गोत्र बोलना है। इस कटोरी को यहाँ पर रखना है और उसी कटोरी को यहाँ से उठा करके आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। 1 कलश में आपको जल लेना है, उसमें गंगा जल डाल करके भी साथ में लेकर जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर गए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो कटोरी में 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने लेकर आए उसे आप महादेव की शिवलिंग से टच करवाना है। टच करवाते इसमें आपको महादेव की 3 बेटियां, मेना, कला और धन्या, तीनों का नाम लेकर के आपको, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलना है, अपनी मनोकामना भी बोलनी है जिसके लिए आप ये उपाय करें, उसे बोल करके महादेव के शिवलिंग पर जो सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए रख देना है। अगर आपने पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 3 महीने से पहले वो आपकी मनोकामना 100% पूरी होती है। शिव महापुराण का ये उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।